अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में एक पीस समिट होने वाला है जहां पे यूएस और रशिया की टेंशन्स को कम करने की बात की जाएगी। मैं आपको तीन नजरिए से ये पूरा इशू समझाने वाला हूं, एक यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे, पूरी जियोपॉलिटिक्स आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले यूएस जो है उसने यूक्रेन को सपोर्ट करना शुरू करा इस कन्फ्लिक्ट में। बेसिकली मसला यह था कि नेटो नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेटो में क्या होता है कि अगर किसी भी एक देश के ऊपर आप अटैक करते हो तो सारे देश आपको बचाने आएंगे। यूक्रेन जो कि रशिया के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, वो इस नेटो नाम के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता था। रशिया ने बोला कि अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करेगा तो ऐसे में नेटो की फोर्सेस मेरे बॉर्डर के पास भी आएंगी, यानी कि यूएस, फ्रांस, यूके वगैरह की जो फोर्सेस हैं वो मेरे बॉर्डर के पास तैनात होने लगेंगी। ये मेरी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है कि यूएस जितना ज़्यादा मेरे बॉर्डर के पास आएगा उतना ज़्यादा मेरे लिए खतरा है। ऐसे में रशिया ने पलट के यूक्रेन पर वार करा। इस पूरे दौरान यूएस रशिया को दबाए रखने के लिए यूक्रेन को आर्म सप्लाई करता रहा और हथियार प्रोवाइड करता रहा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से यूएस एक नए टाइप की पॉलिसी फॉलो करता है जिसे कहते हैं पीस फॉर प्रॉफिट। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि हर जगह जहां पे भी युद्ध हो रहा है उधर अगर हम शांति से बिजनेस करें तो काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध रुक जाता है तो यूएस से, यूक्रेन और रशिया से काफी सारे रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस खरीदेगा। साथ में आर्कटिक सर्कल के एरिया में यूएस, यूक्रेन और रशिया मिलकर कोलैबोरेशन करेंगे और आर्कटिक एक्सप्लोरेशंस कर सकते हैं। इस पीस फॉर प्रॉफिट डिप्लोमेसी को बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अलास्का में व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसे में पुतिन की क्या डिमांड्स हैं। अलास्का में जाने से पहले पुतिन की 4 मेजर डिमांड्स हैं। एक, कि जो उन्होंने अभी तक यूक्रेन के डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया टाइप के एरियाज पे कब्जा करा है यूक्रेन के, वो परमानेंटली रशिया को मिलने चाहिए। ये बात यूक्रेन को एक्सेप्टेबल नहीं है। साथ में रशिया का यह कहना है कि नेटो ने जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं वो इमीडिएटली रुक जाना चाहिए और यूक्रेन को कभी भी नेटो की मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। चौथा पॉइंट, रशिया कहता है कि यूएस ने अभी तक मेरे ऊपर जितनी भी सैंक्शंस लगाई हैं वो सारी की सारी सैंक्शंस यूएस हटाएगा जिससे कि मैं दुनिया में खुल के ट्रेड कर पाऊं। ऐसे में क्या इनके बीच में कॉमन ग्राउंड आ पाएगा, वो देखने की बात है। अब इंडिया के लिए ये शांति का जो प्रपोजल है काफी इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ इसलिए लगाया है कि हम रशिया से खूब सारा ऑयल और गैस खरीदते हैं। ऐसे में अगर अलास्का में एक शांति समझौता होता है और यूएस और रशिया के बीच में दोस्ती होती है तो इंडिया के ऊपर से टैरिफ हटाए जा सकते हैं। लेकिन यहां से इंडिया को यह भी समझना होगा कि हम यूएस की वजह से रशिया को और रशिया की वजह से यूएसए को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि समय समय पे इन पावर्स ने कभी ना कभी इंडिया को डिच किया है। फॉर एग्जाम्पल 1960s के दौर में जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो एक बहुत लंबा समय था जब सोवियत यूनियन ने इंडिया को दरकिनार किया था।